स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर में। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित 3.3 का प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, दी गई आकृति में RISK तथा CLE दोनों समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चतुर्भुज बन रहे हैं, एक तो RIS और K। ठीक है, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है, ये RIS और K। ठीक है, और एक बन रहा है CLUE। ठीक है, दो बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे समांतर चतुर्भुज RISK। कौन सा? RISK। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमने लिया RISK। ठीक है, इसमें कोण के देखो आप, कोण के। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर कोण के प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने 180 डिग्री? क्योंकि ये क्या है? आसन्न कोण है। यहाँ पर ये कोण के और ये कोण S, ये क्या है? आसन्न कोण है, इसलिए हमने लिख दिया कोण के प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कोण के का मान है हमें मिला है 120। ठीक है, तो कोण के का मान हमने लिख दिया 120 डिग्री प्लस कोण S का मान हमें नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इसका मान हमें निकालना है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोण S बराबर 180। ठीक है, और 120 बराबर से उतर जाएगा तो माइनस का 120। ठीक है, तो कोण S का मान क्या निकल जाएगा? 180 में से 120 घटा दो, कोण S का मान निकल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण S का मान क्या निकला यहाँ पर? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लेंगे समांतर चतुर्भुज CLUE। क्या लेंगे? समांतर चतुर्भुज CLUE। तो यहाँ पर देखो, कोण L बराबर में है कोण E। कौन है? कोण L के बराबर में कोण E। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कोण L। ठीक है, कोण L। ठीक है, और बराबर कौन है? E। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण L का मान दिख रहा है आपको 70 डिग्री, तो E का मान भी क्या हो जाएगा? इसलिए हम यहाँ लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा? कोण E बराबर 70 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया कोण E बराबर क्या हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बन गया है। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज EOS। क्या बना? त्रिभुज EOS। ठीक है, हम मान सकते हैं त्रिभुज EOS। तो EO और S। ठीक है, तो यहाँ पर E का मान क्या है? 70 डिग्री। E का मान क्या निकला? 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसका निकला था? कोण S का मान, जो हमने निकाल लिया। यहाँ पर कोण S दिखता होगा आपको। ठीक है, कोण S का मान 60 डिग्री प्लस x का मान हमें निकालना है, बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा हमने? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। 70 और 60 को हम जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 130। न्यू पेज लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 130 प्लस में हो जाएगा x। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 180 हो जाएगा बराबर में, और माइनस हो जाएगा 130 क्योंकि बराबर से इधर आया। ठीक है, तो 180 में से 130 घटा लो तो हो जाएगा ये 50 डिग्री। ठीक है, तो x का मान क्या निकला? 50 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है? आकृति के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक
एक समलंब चतुर्भुज है KLMN। ठीक है, दिख रहा है आपको ये आकृति KLMN। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण L बराबर कोण L प्लस कोण M। ठीक है, कोण L प्लस कोण M बराबर क्या है 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, क्या है, आसन्न कोण। यहाँ पर देखते हैं हम कोण L का मान दे रखा है, यहाँ पर कितना है 80 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम कोण L प्लस कोण L का मान 80 डिग्री प्लस कोण M कितना है, दिख रहा है आपको 100 डिग्री। 100 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। 100 प्लस 80 कितने होगा 180 डिग्री। ठीक है, और इधर भी हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिद्ध हो गया कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं LHS और इधर वाले को बोलते हैं हम RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, अतः यह क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें KL समांतर है किसके, NM के। KL समांतर है किसके, NM के। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आकृति में M कौन सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, M कौन सी ज्ञात कीजिए। यदि ये भी समांतर है DC के, हमें इस C का मान, कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण B। ठीक है, कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए लिखा हमने क्योंकि आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कोण B का मान दे रखा है इसने 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण B का मान क्या है 120 डिग्री जो दिया है। ठीक है, प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण C 180 में से 120 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कोण C का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण C का मान क्या निकल गया 60 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर है।